हाँ जी, नमस्कार। माई सेल्फ दिनेश नैन। हमने अपनी सीरीज स्टार्ट कर रखी है थर्मोडाइनमिक्स की। जाकर स्टार्टिंग से देखिएगा, क्लास +1 के लिए, नीट जेई के लिए। ठीक है, हमने वहां पर बिल्कुल आपको बेसिक कंसेप्ट जो है आप लोगों को समझा दिए हैं। आज हम बात करेंगे कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है, पिछले लेक्चर में हमने बात किया गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर, उसके चेंज के अंदर। ठीक है, अगला यूनिट है आपका इक्विलिब्रियम। तो जब इक्विलिब्रियम क्या है कि रिएक्शन होगी तभी तो अटेन होगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो वहां पर भी एनर्जी के अंदर चेंज आएगा। तो आज हम उसी चेंज की बात करेंगे, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी जो चेंज आया। ठीक है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी बात करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, इसको हम के से डिनोट करते हैं और इसे हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। इतना आपको पता होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बताऊं, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि एनर्जी के अंदर चेंज कैसे होता है। उसकी जब हम मैथमेटिकल टर्म में बात करेंगे, पहले थ्योरेटिकल जान लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं अपने पास एनर्जी लेवल्स है इधर। ठीक है, अरे सीधा बनो भाई, चलो जैसे बना। ये क्या है मेरे पास, ये एनर्जी है, कौन सी वाली, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी इस स्केल के ऊपर। ठीक है, यहां कहीं पे मेरी रिएक्टेंट है, मतलब और स्टैंडर्ड स्टेट के ऊपर है डेल्टा जी नॉट एट स्टैंडर्ड के ऊपर। ठीक है, किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। जल्दी बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक के लिए। एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो जाती है, मतलब थोड़ी सी कम होगी। तो मान लेते हैं कि हम ये कहीं यहां पर आ जाएगी, इसको मैं स्टैंडर्ड के टर्म में लिखता हूं और यहां पर प्रोडक्ट्स की बात कर लेता हूं। ठीक है जी, ठीक है, मेरे पास गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज मैंने लिख दिया कि यहां पर स्टैंडर्ड के ऊपर डेल्टा जी नॉट रिएक्टेंट का इधर आता है और वहां पर प्रोडक्ट का आता है। ठीक है, जब रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, ठीक है, तो ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ओके, इस ग्राफ के अंदर आप एक चीज नोट करिए कि ये मेरे पास रिएक्शन इस साइड जा रही है, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। यहां देखिए आप, यहां डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी नोट मिनिमम आ गई है, बहुत कम आ गई है, बहुत थोड़ी आ गई है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यहां पर हम कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पर डेल्टा जी नोट मिनिमम है, किसके लिए, रिएक्शन के। ओके, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे कि यहां पर रिएक्शन अपने पास इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, तो यहां पर जो रिएक्शन है वही वो क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर। ओके, मतलब जहां पर अपने पास चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी मिनिमम हो जाए वो अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अब इक्विलिब्रियम को समझा होता क्या है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम की बात मैंने की, इक्विलिब्रियम, इसका सीधा सीधा मतलब आपको समझाया जाए तो ये होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इक्वल हो जाता है। और उस इक्वल को हम दिखाते हैं भाई इन दो एरो से, ताकि वो क्या है, चेंज को दिखा रहा है हमें, डायरेक्ट मतलब बन रहा है और उसी टाइप से अपने पास जो है रिएक्टेंट बन रहा है और उसी स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे आप चाहो वैसे बोलो। पार्शियल प्रेशर की टर्म में भी बोल सकते हैं भाई। ठीक है, मतलब पार्शियल प्रेशर, पीपी लिख देता हूं मैं। पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है। ठीक है, पीछे आता है भाई पार्शियल प्रेशर, जब हमने गैसीय स्टेट के बारे में पढ़ा था, वहां डेल्टन लाया था पार्शियल प्रेशर का, वो मैंने आपको समझाया है। जिसने नहीं देखा भाई जाके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर का एक अलग से टॉपिक बन जाएगा, उसकी बात मैं यहाँ नहीं करने वाला। अभी ये नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर क्या है,
डिपेंड करता है, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसी हिसाब से पार्शियल प्रेशर होते हैं किसी भी गैस का, ये आप जान लीजिए। ठीक है, तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम में आ जाए किसके साथ, पीपी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ये सारी चीजें कहलाती हैं कि इक्विलिब्रियम के अंदर आ गई। ठीक है, एक टाइम पे हम कॉन्सेंट्रेशन वाला बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना भी हो, लेकिन फॉर्मेशन वाला कंसेप्ट हमेशा ये रहेगा अपने पास। ठीक है, आप इसको स्टार करके रखिएगा, फॉर्मेशन वाला जो है हमेशा क्या रहेगा, एलिजिबल रहेगा। ओके, पार्शियल प्रेशर वाला भी एलिजिबल रहेगा। अब यहां पर आ जाइए आप, अगर मेरे पास कोई रिएक्शन गिवन है, ओके, अगर मेरे पास लिखते कैसे हैं, अब हम इसको जो मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इसको लिखेंगे कैसे, हमें ये बता रहे हैं। ठीक है, हम मान के चलते भी मेरे पास रिएक्शन है ए प्लस बी इक्विलिब्रियम के अंदर है सी प्लस डी के साथ। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर कॉन्सेंट्रेशन की क्रम में लिख रहा हूं तो केसी लिख देंगे, केसी इक्वल टू ए की पावर स्मॉल ए, यहां प्रोडक्ट लिखते हैं ऊपर, सॉरी यहां लिखेंगे हम प्रोडक्ट इस साइड, सी की पावर सी, डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए, बी की पावर बी। इसे हम मास लॉ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम, मास लॉ भी बोलते हैं। हालांकि इसकी बात हम आगे करेंगे इक्विलिब्रियम के अंदर, यहां पर हमें जस्ट समझ रहे हैं कि भाई जो अपने पास कांस्टेंट होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये होता है भाई अपना, ये होता है अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, किसके टर्म के अंदर, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म के अंदर। कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, और जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर या बोल दो प्रेशर के। ठीक है, तो मैं आगे केपी को रिप्लेस करूंगा केसी से। ठीक है, उसका जो आगे पूरा डेरिवेशन होगा वो हम इक्विलिब्रियम के अंदर जानेंगे, क्यों हम केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन होता है। जानकारी के लिए बता दूं, केपी इक्वल होता है केसी इक्वल टू आर टी की पावर डेल्टा एन। ठीक है, ये इनका रिलेशन होता है भाई, अगर ये हम आगे पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, अब आप यहां देखिए कि जो डेल्टा जी नॉट है मिनिमम है इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है, तो यहां से ये बात पता लगी कि जब इक्विलिब्रियम है तो चेंज इन डेल्टा जी नॉट वो क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, वो मिनिमम रहेगा। अगर हम उसके बाद रिएक्टेंट्स की तरफ जाएंगे तो भी वो बढ़ेगा, और प्रोडक्ट्स की तरफ आएंगे तो भी वो बढ़ेगा। ठीक है, एक रिएक्शन कांस्टेंट और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसके बीच में आप डिफरेंस जान लीजिए पहले। ये तो है अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब जब रिएक्शन क्या इक्विलिब्रियम के ऊपर है। ठीक है, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर भी नहीं होती, ए प्लस बी इक्वल टू, इक्वल नहीं, फॉर्मेशन हुई डी की। ओके, तो जो हम यहां पर रेट लिखेंगे वो क्या उसे दिखाते हैं भाई, इसे हम बोलते हैं रिएक्शन क्वोशेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्शन क्वोशेंट। ये होता है सी की पावर सी, सेम एज इट इज निकालते हैं, डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए, बी की पावर बी, सेम एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, फर्क कितना होता है, फर्क सिर्फ ये होता है कि अपना रिएक्शन क्वोशेंट हम कहीं पर भी निकाले, पूरी रिएक्शन के अंदर स्टार्ट हो रही तब भी निकाले, लास्ट में निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हम इक्विलिब्रियम के ऊपर निकालते हैं। ओके, इक्विलिब्रियम के ऊपर निकालते हैं, इतना आया समझ में। ओके, मतलब जब क्यू इक्वल टू केसी हो जाएगा, ये क्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये किसकी अवस्था है, इक्विलिब्रियम की अवस्था है। मतलब यहां पर अपनी रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आ रखा है। ओके, इतना आया समझ में, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये मिनिमा थोड़ा प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए या शिफ्ट हो जाए रिएक्टेंट की तरफ, तब क्या होगा, क्वोशेंट्स के ऊपर देखिए क्या फर्क पड़ता है, केसी और क्यू का क्या फर्क पड़ता है रिएक्शन इक्विलिब्रियम के जब शिफ्ट होती है उस वक्त। ठीक है, जब क्यू ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब
हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। चलो आगे देखते हैं। क्यू जब इक्वल टू 1 है तो क्या है, ये इक्विलिब्रियम है। ओके, क्यू ग्रेटर देन 1 है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मोर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज हाई। जब क्यू लेस देन 1 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाई। यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की है वो ज्यादा है जब क्यू लेस देन मेरा 1 है। ओके, आया इतना समझ में? ये समझाया क्यों मैंने, अब ये देखिए आप, ठीक है। ब्लू मार्कर यूज कर रहा हूं मैं। अगर ये डेल्टा जी नोट थोड़ा इस साइड शिफ्ट हो जाए, मतलब कुछ ऐसी अगर हमें कर्व देखने को मिली, तो मिनिमा मेरा यहां पर आ गया। ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कि यहां पर रिएक्शन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, रिएक्टेंट्स की ज्यादा है, मतलब यहां पर क्यू इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 1। ओके, जब ये मेरे पास ग्राफ अगर कुछ ऐसा बन जाए, ओके, यहां पर कोई कहीं मिनिमा दिखेगा हमें इस पॉइंट के ऊपर। ओके, इस मिनिमा का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा क्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है। ब्लू वाले पर रिएक्टेंट ज्यादा है और यहां पर प्रोडक्ट ज्यादा है। और इक्विलिब्रियम के ऊपर जो मेरे पास चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है वो मिनिमम है। रिएक्टेंट की तरफ जाएंगे तब भी बढ़ेगा, जब हम प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तब भी बढ़ेगा। इतना है समझ में? अब हम इसको रिलेट कर लेते हैं। जो अपने पास गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा जी की जो एनर्जी है, इसे हम रिलेट कर लेते हैं किसके साथ भाई, जो अपने पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी है उसके साथ, ठीक है। मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट एंड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट एनी टेम्परेचर, जब टेम्परेचर चेंज हो उसको रिलेट कर लेते हैं। और उसका रिलेशन ये बनता है, मैंने क्या वो आपको समझा दिया, कैसे आपको समझा दिया, इनकी जरूरत आगे पड़ेगी, अभी इनकी जरूरत अभी आगे हमें पड़ेगी। ओके, तो हमें रिलेशन बताना भाई, गिव्स फ्री एनर्जी विद चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट। तो उनका रिलेशन होता है भाई डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन की। ओके, प्लस आर टी एल एन की। एल एन क्या है, नेचुरल लॉगरिथम है मेरा, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो मैं इस के को क्या से रिप्लेस कर दूं। क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट है, जो मैंने अभी आपको समझाया कि ग्रेटर देन 1 है तो प्रोडक्ट ज्यादा है, लेस देन 1 है तो क्या है, रिएक्टेंट ज्यादा है, और इक्वल टू 1 है तो वो इक्विलिब्रियम के अंदर है भाई, ठीक है। तो वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। अब अगर इक्विलिब्रियम के अंदर हो, ठीक है, ये है एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। ओके, जब बात आती है इक्विलिब्रियम की, एट इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। ओके, और जो चेंज इन एनर्जी होता है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो डेल्टा जी होता है एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो वही 0 होता है। मतलब मैं इसको 0 पुट कर दूं, आर टी एल एन के, आर टी एल एन के को उस साइड लेके जाए तो ये अपने पास बन जाएगा डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन की। आर टी एल एन की, इसको स्टार करके रख लीजिए, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इससे यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे करेंगे आप इसको, ठीक है। एल को हम नेचुरल लॉगरिथम की टर्म में अगर लिखेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के। किसके कंसंट्रेशन की टर्म में बात करें तो हम इसे कैसे लिख देते हैं, अगर हम प्रेशर की टर्म में बात करें तो इसे केपी लिख सकते हैं। मतलब डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ केपी, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। इनका रिलेशन इक्विलिब्रियम के अंदर आपको समझाया जाएगा कि केपी किसी
कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि वहां पर हम इक्विलिब्रियम का पूरे डीप के अंदर जाएंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू बताया कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, थोड़ा सा वो भी हल्का फुल्का बताया, इतना डीपली हम नहीं गए हैं। ओके, तो यहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी फॉर द रिएक्शन आपको गिवन है, केपी फॉर द रिएक्शन, और आपके पास रिएक्शन है एक्स प्लस वाई, इक्विलिब्रियम के अंदर है पी प्लस वाई। देखिए आपके पास गिवन है जी एक्स प्लस वाई पी प्लस क्या, इक्विलिब्रियम के अंदर। ओके, टेम्परेचर दे दिया 300 केल्विन और केपी दे दिया आपको 3.5 इंटू 10 की पावर -4। कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, क्या निकाला स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, वो होता है डेल्टा जी नॉट। एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन एट 300 केल्विन, 300 केल्विन के ऊपर ही निकालना है। अंडर द गिवन कंडीशन इज द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, इस के ऊपर हमें स्पॉन्टेनिटी भी बतानी है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन बन गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया। देखिए डेल्टा जी नॉट का हमें पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ KT। ये फॉर्मूला मैंने यहां लिख रखा है, तो क्यों ना हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट उठाएं, मल्टीप्लाई कर दें 303 इंटू 8.314 इंटू 300 केल्विन log ऑफ गिवन अपने पास 3.5 इंटू 10 की पावर -4। ओके, -4 बाहर आ जाएगा, तो ये सारी वैल्यू क्या है, वो माइनस वाली है, ये प्लस वाली है, तो ये ओवरऑल वैल्यू अपने पास प्लस के अंदर आएगी भाई। ठीक है, और ये कुछ आएगी अपने पास, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पेपर चल रहा हूं, आप जो है थोड़ा करके देख लेना, इसको कैलकुलेट आप करके देख लेना। अगर कैलकुलेट करने लगे तो यहाँ पर टाइम बहुत लग जाएगा, मैं नहीं चाहता वीडियो लंबा बन जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास नियरली अबाउट जिसने देखा है तो उसको तो मालूम होगा भैया जी, उसको पता होगा कि डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए माइनस आना चाहिए, तो अपनी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, तो रिएक्शन कैसी रहेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा रहेगा भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस अपना रिएक्शन रहे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है अपने पास, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, पहले साफ तो कर ले, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, रिएक्शन देखिए भाई CO2 गैस फेज के अंदर प्लस H2 गैस फेज के अंदर, इक्विलिब्रियम के अंदर ये फेज हमें लिखने जरूरी होते हैं भाई रिएक्शंस के अंदर, क्योंकि इनकी जरूरत मैं आपको बताता हूं कि आगे हमें पढ़ने वाली है, बहुत ही जबरदस्त इनकी जरूरत हमें पड़ेगी इक्विलिब्रियम के अंदर केपी और केसी का रिलेशन निकालने के लिए। और पीछे भी हम गैसेस फॉर्म के अंदर जब हमने निकाला था, आपको पता होगा डेल्टा एनजी का हमें जरूरत पड़ा था, इसलिए नहीं देखा पिछले वीडियो जाके देख लीजिएगा, सारा कंटेंट मैंने यहां पर डाल रखा है आपके लिए। क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अभी, एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc is 73, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट निकालना है। इसमें तो मुश्किल ही कुछ नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल सीधा सा हो गया ना, क्या, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303, आर की वैल्यू पता है 8.314 किलो जूल होती है, इनटू टेम्परेचर हमें पता है 298 केल्विन हो गया, इनटू हमें पता है लॉग ऑफ किसका लेना है 73 का कैलकुलेट कर लेना, यहां से आपका क्वेश्चन निकल आएगा।
जो भी आंसर निकले आप कमेंट बॉक्स के अंदर करना, ठीक है। ट्राई जरूर करके देखना भाई। देखो मैंने इसको सारा सोल्व कर दिया है, लगभग सारा सोल्व हो गया है। आपको सिर्फ इसका आंसर कैलकुलेट करके नीचे कमेंट कर देना, सिर्फ इतनी मेहरबानी हमारे ऊपर कर दीजिएगा, तो हमें पता लग जाए कि हाँ भाई आप जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ओके, तो अपना यहाँ पर जो है रिलेशन कंप्लीट हो जाता है भाई किसका, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम इक्विलिब्रियम के अंदर इस चीज को नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के अंदर बहुत सारी और विभिन्न प्रकार की चीजें, अलग अलग चीजें हम वहां पर पढ़ने वाले हैं। ओके, और अपना जो है इसका सिर्फ एक ही लेक्चर बनता है, वो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो एंट्रोपी के ऊपर बेस है, उसकी चर्चा हम आगे कर लेंगे। और फिर मैंने जो आपको बोला था कि वर्क वगैरह निकालने के लिए फ्लो चार्ट बनवाना है आपको, जो अपने पास एडियाबैटिक प्रोसेस है उनके लिए और जो आइसोथर्मल प्रोसेसेस है उनके लिए, तो उसका भी हम मतलब कुल मिला के आपके पास 2 वीडियो बचे हैं। तो अपना ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स का आपके सारे क्वेश्चंस अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मेरे ख्याल से सोल्व हो जाने चाहिए। और उसके बाद हम जो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अलग से करवाएंगे, तो चैनल को अपने पास सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ जो है चैनल को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।